आदेश कपिला जो दिया। नमस्कार, मैं हूं मोहन तिवारी। टीवी 24 की इस खास पेशकश में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे, जैसा कि आप जानते हैं छत्तीसगढ़ में स्कूल खुल गए हैं और स्कूल का पहला दिन है। ऐसे में स्कूल कैसे चले हम बोल रहे हैं छात्र, इसी पर बात करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बताते हैं प्रदेश की अलग अलग तस्वीरें, जिससे पता चलता है कि छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव का पहला दिन कैसा रहा। छत्तीसगढ़ सरकार ने यह फैसला किया था कि 16 जून यानी आज से सारे स्कूल एक साथ खुल जाएंगे। तो उसकी 3 तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं, रायपुर की, धमतरी की, बीजापुर की। कहीं स्थिति अच्छी है, स्कूल खुल गए हैं, कहीं स्थितियों में कुछ विसंगतियां हैं, वो दिखाई दे रही हैं, कहीं विरोध प्रदर्शन हो रहा है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। तो स्कूल प्रवेश उत्सव का पहला दिन छत्तीसगढ़ में अलग अलग स्कूल खुल गए हैं और ये स्कूल खुलने का विरोध चल रहा था। लेकिन इस विरोध के बीच में सरकार ने फैसला लिया कि स्कूल तो खुलेंगे, इसमें कोई कोताही बरती नहीं जाएगी। तो गर्मी जो है वो छत्तीसगढ़ से अभी तक गायब नहीं हुई है। और जैसा कि लोग चाहते थे कि स्कूल खुलने की जो तिथि है वो आगे बढ़ जाए, लेकिन वो नहीं हुआ। आपको 3 तस्वीरों के जरिए बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ में शाला प्रवेश उत्सव किस ढंग से मनाया गया। पहली तस्वीर रायपुर की है, जहां पर शासकीय बहुउद्देशीय उत्कृष्ट हिंदी शाला जो कि गवर्नमेंट स्कूल के नाम से जानी जाती है, वहां पर बच्चे पहुंचे हुए हैं, उनकी क्लास लगी हुई है और काफ़ी स्मूथ तरीके से आज स्कूल खुल गए हैं। वहीं दूसरी ओर आपको तस्वीर दिखा रहे हैं धमतरी की, जहां पर ताले नहीं खुले हैं, छात्र बाहर बैठे हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं कि क्या स्कूल खुलेंगे। हकीकत ये है कि धमतरी ज़िले में नगरीय क्षेत्र का ये स्कूल है, जहां पर स्कूल के बाहर ताला जड़ दिया गया है, पालक भड़क उठे हैं, प्रदर्शन किया गया है और छात्र शिक्षकों की मनमानी पोस्टिंग का विरोध जताते हुए स्कूल में ताला जड़ दिया गया है। तो ये दूसरी तस्वीर है जहां पर धमतरी में स्कूल ही नहीं खुल पाया और वहां पर स्थिति ये रही कि ताला जड़ा हुआ है। दूसरी तस्वीर बीजापुर की है, जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरीके से बदहाल हाल में ही सही लेकिन स्कूल शुरू हो गए हैं। स्कूल शुरू करने से पहले जो नॉर्म्स दिए गए थे स्कूलों को कि वो अपने यहाँ साफ़ सफाई करे, व्यवस्था को सुधार के रखे, तब स्कूल खोले, लेकिन वैसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा है बीजापुर में। तो ये 3 तस्वीरें शहर की। रायपुर में तो स्कूल खुल गए हैं, लेकिन बाहर जो स्थितियां हैं वो थोड़ी सी विकट बनी हुई है। क्या कुछ हो रहा है वो हम आपको एक एक करके बताएंगे और शाला प्रवेश उत्सव छत्तीसगढ़ में किस तरीके से मनाया जा रहा है वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। कुछ हुआ प्रदेश के स्कूलों में वो आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। स्कूल का पहला दिन, रायपुर में स्कूल खुल गए हैं, छात्रों की उपस्थिति काफ़ी कम है, लेकिन सरकारी स्कूल में क्योंकि आज से इन स्कूलों को खोलने के नियम जारी हो चुके थे, इसलिए स्कूलों में प्रवेश उत्सव मनाकर स्कूल खोले गए हैं। कुछ शालाओं में प्रवेश उत्सव मनाने के लिए तिथियां 20 तारीख के बाद घोषित की गई हैं, लेकिन स्कूल जरूर खुल गए हैं। धमतरी के दृश्य आपको दिखा रहे हैं, जहां पर शिक्षक की मनमानी के विरोध में पालकों ने स्कूल में ताला जड़ दिया है और इससे पता चलता है कि किस तरीके की स्थितियां हैं शाला प्रवेश उत्सव के पहले दिन, स्कूल का पहला दिन। और ये स्थिति बनी हुई है कि धमतरी में छात्र बाहर बैठे हुए हैं और स्कूल में ताला जड़ा हुआ है। तीसरी तस्वीर बीजापुर की, जहां पर आप देख पा रहे हैं कि स्कूल तो है पर स्थिति खराब है,
स्कूल के कमरे में गोडाउन जैसी स्थिति बनी हुई है और ऐसे में स्कूल खुले होंगे या खुलकर वहाँ कुछ पढ़ाई भी हुई होगी, इस पर संशय बना हुआ है। अब चलते हैं, आपको बताते हैं कि क्या कुछ हुआ है। पहला दिन था स्कूल का, लेकिन गर्मी का सामना छात्रों को करना पड़ रहा है और इसी बात को लेकर पहले ही विरोध जताया गया था कि स्कूल में गर्मी की वजह से छात्रों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा और इसीलिए एक आदेश जारी कर दिया गया था। वो आदेश की कॉपी भी आपको दिखाते हैं। वो आदेश की कॉपी में जो चीज़ें हैं मैं आपको बता देता हूं कि सभी स्कूलों को अब नए समय के हिसाब से खोला जाएगा, जिसके अंतर्गत जो सुबह की पाली है वो 7 बजे से 11 बजे चलेगी। सुबह की पाली 7 बजे से 11 बजे चलेगी और ये नया आदेश इसलिए जारी करना पड़ा है क्योंकि काफ़ी गर्मी है। मानसून की दस्तक होने के बावजूद छत्तीसगढ़ में बारिश नहीं हुई है और ऐसे में गर्मी में छात्रों को पढ़ना पड़ रहा है और समय, क्योंकि दोपहर को भी छात्रों को देना पड़ता था लेकिन वो स्थिति ना बने, इसलिए समय जारी कर दिया गया है और इस समय के अनुसार 21 जून तक सभी स्कूल जो हैं वो 7 बजे से 11 बजे तक खुलेंगे और 23 जून से सामान्य क्लास खुलेगी जब शाला प्रवेश उत्सव मनाया जाएगा। लेकिन स्कूल खुल गए हैं, कई जगह शिक्षक नहीं हैं, स्थितियां कुछ खराब हैं, लेकिन धीरे धीरे स्थितियां सुधरेंगी, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। अब धमतरी की ओर चलते हैं और वहां के संवाददाताओं से भी हम चर्चा करेंगे। दृश्य दिखाते हैं धमतरी के। ये धमतरी के दृश्य आपको दिखा रहे हैं जहां पर छात्र बाहर बैठे हुए हैं, इंतज़ार कर रहे हैं और भीषण गर्मी के बाद स्कूल तो खुल गए हैं लेकिन छात्रों की परेशानी कम नहीं हो रही है। धमतरी के नगरी क्षेत्र में ये शाला प्रवेश उत्सव के पहले दिन के दृश्य हैं जहां पर स्कूल में ताला जड़ दिया गया है। पालक भड़क उठे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और शिक्षकों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए आक्रोश जता रहे हैं। तो क्योंकि पालक अपने बच्चों को गर्मी में नहीं भेजना चाहते और गर्मी में क्या स्थितियां बाहर बनी हुई है इससे सभी वाकिफ़ हैं और ऐसी स्थिति में शिक्षकों के फैसले के विरोध में पालकों ने ये विरोध जताते हुए ताला जड़ दिया है। तो रुक कर लेते हैं डोमन साहू का, जो कि धमतरी से हमारे साथ बने हुए हैं और बलरामपुर से भी रुक करेंगे। इसके साथ ही बलरामपुर से हमारे संवाददाता अली खान भी जुड़ेंगे। चलिए धमतरी का रुख कर लेते हैं। धमतरी से हमारे संवाददाता डोमन हमारे साथ बने हुए हैं। डोमन बताइए, स्कूल के बाहर आप खड़े हैं, क्या स्थिति है अभी स्कूल में और ये किस बात का विरोध जताया जा रहा है, क्यों लोग ये विरोध कर रहे हैं? जी, मैं आपको बता दूं कि धमतरी जिले के नगरी विकास खंड के बोकरा गांव का मामला है, जहां पर बोकरा कच्चा गांव का मामला है, जहां पर शिक्षक को पुनः पदस्थापना दिया गया है, जिसको लेकर अब ग्रामीण और पालक बच्चे सहित विरोध पर उतर गए हैं और ताला जड़ दिया गया है। शिक्षण सत्र के पहले दिन ही स्कूल पर ताला जड़ दिया गया है। इसका मेन कारण निकल के आ रहा है कि 2 साल पहले यहाँ इस प्रधान पाठक का पोस्टिंग हुई थी, जिसका विरोध कर किए थे। उसके बाद 2 साल बाद पहले हटा दिया गया था, अब उसका ही पद स्थापना दोबारा कर दिया गया है, जिसको लेकर पालक ग्रामीण प्रदर्शन में उतर आए हैं और ताला जड़ दिया गया है। मौके पर बीआरसी और पुलिस की टीम पहुंची थी। बाद में समझाइश देने के बाद, फोन के माध्यम से डीओ से बात करने के बाद, आश्वासन मिलने के बाद स्कूल खोला गया है। जी
ठीक है। तो डोमन, ये स्कूल में गर्मी की वजह से भी पालक कुछ नाराज हैं क्या कि जल्दी अभी स्कूल खोल दिया गया, समय थोड़ा सा और दिया जाना था, स्कूल खोलने में जल्दबाजी हुई है, इसको लेकर भी कुछ नाराजगी जताई गई है क्या? अभी ऐसी स्थिति सामने नहीं आई है। मेन मुद्दे यही है कि ये जो प्रधान पाठक है इसके द्वारा पालकों के साथ और शिक्षकों के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है। इसी के चलिए विरोध में आज चलिए, बहुत प्रदर्शन धन्यवाद का आपका ताला जड़ डोमन। दिया हम गया है। आज शाला प्रवेश के दौरान जो दिक्कतें आ रही हैं, छात्र किस तरीके से नाराजगी जता रहे हैं, गर्मी में क्या स्कूल खोले जाने चाहिए, इन सब मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। और इसी बीच ये सरकार का आदेश जिसमें इस बात को लेकर संवेदना जताई गई है कि गर्मी है और बच्चे स्कूल में दोपहर में काफ़ी दिक्कतों का सामना कर सकते हैं, इसलिए फैसला लिया गया है कि सभी स्कूल 21 तारीख तक जो है वो खुलेंगे, तो 7 बजे से लेकर 11 बजे तक, और उन्हें जल्दी घर जाने का मौका मिलेगा। और 23 तारीख से फिर रेगुलर जो सामान्य पालियां लगती है स्कूलों की वो लगेगी। अब रुक कर लेते हैं बीजापुर का। बीजापुर में क्या कुछ हुआ है पहले दिन, शिक्षकों बलरामपुर का भी रुक करेंगे, लेकिन पहले बीजापुर का रुक कर लेते हैं। बीजापुर से हमारे संवाददाता जुड़ रहे हैं, रामचंदन। चलिए, बलरामपुर से खबरें आ रही हैं तो वहाँ रुक कर लेते हैं। बलरामपुर में शाला उत्सव पहले दिन कैसा रहा, और स्कूल जब खुले तो वहाँ पर क्या क्या स्थितियाँ रही? क्या स्कूल के बाहर खड़े हैं अली खान, आप वहाँ की स्थिति बताइए कि पहले दिन कैसी रही, स्कूल कैसे खुली, कहाँ कहाँ पर क्या देखने को मिला? जी, यहाँ देखा जाए तो नियम अनुसार शाला प्रवेश तो मनाया गया है, लेकिन बच्चे की दर संख्या काफी कम आया है। और यह बलरामपुर में देखिए कि कांग्रेसियों ने लगातार धरना प्रदर्शन युक्ति लेकर किए, और शिक्षकों भी इसमें काफी नाराजगी को देखने को मिल रहा है। लेकिन आज पहली दिन है, चूंकि बच्चे बहुत कम आए हुए हैं, लेकिन बलरामपुर ऐसे शांति पूर्वक से शाला प्रवेश मनाया गया है। और समय में बदलाव भी कर दिया गया है कि कल सुबह 7 बजे से 11 बजे चूंकि समय बच्चे लोग की पढ़ाई लगेगी, और आज सुबह 10 बजे से 4 बजे तक। हाँ, जिसमें देखा जाए कि स्कूल में साफ सफाई अच्छी है, काफी सही ढंग से किया गया है, लेकिन बच्चे लोग के जो पुस्तकें बंटने थे वो पुस्तक अभी तक नहीं बंट पाया है, क्योंकि स्क्रीन इसमें जो स्कैन जो करना था स्कैन नहीं हो पा रहा है, इसके वजह से पुस्तक नहीं बंट पाया है। और बच्चे लोग के जो ड्रेस था, ड्रेस में सूत्रों की जानकारी के अनुसार पता चल रहा है अंदर से कि ड्रेस जो है ड्रेस इन परस बदलाव होना है, इसके वजह से अभी तक बच्चे लोग के ड्रेस भी बदली नहीं किया गया है, न दिया गया है। जी चलिए, बहुत धन्यवाद आपका। बलरामपुर से हमारे संवाददाता मौजूद थे जो कि बता रहे हैं कि वहाँ पर स्कूलों की क्या स्थिति रही। और अली खान, अगर आप ये भी बता पाएँ कि आपके पीछे कोई स्कूल है तो वहाँ के क्या स्थिति है, अगर दिखा पाएँ तो दिखाइए। जी, यहाँ पर जो स्कूल है आपको दिखा दे रहे हैं, ये देखिए स्कूल है प्राथमिक शासकीय प्राथमिक शाला भनौरा, और हमारे जो जिले के जिला मुख्यालय है मात्र यहाँ से 3 किलोमीटर की अंतराल में है, और ये नगरीय क्षेत्र में आता है। जो कि यहाँ पर देख रहे हैं कि साफ सफाई में थोड़ी कमी हुआ है, लेकिन स्कूल जो है सही समय पर और शासन के समय अनुसार संचालित सही ढंग से खुला है। आज जी उत्सव मनाया गया है बच्चे लोग। कोई दिक्कत है क्या छात्रों नहीं, को कोई आने दिक्कत यहाँ पर दिखा किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ बच्चे की दर संख्या कम है, बाकी किसी प्रकार को कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर किसी प्रकार की कोई दबाव नहीं है, और शिक्षक जो है सही समय पर स्कूल संचालित कर रहे हैं। कल जो है कल सुबह 7 बजे से 11 बजे तक बच्चे लोग के स्कूल रहेंगे, क्योंकि बलरामपुर में गर्मी जो है गर्मी कम ही नहीं हुआ है। हालांकि बारिश तो हुआ था बलरामपुर में, लेकिन बारिश होने के बाद ज्यादा यहाँ उमस है और बादल भी साफ है, इसके वजह से धूप ज्यादा यहाँ पर गर्मी पड़ रहा है, क्योंकि गर्मी जो है यहाँ से हटा नहीं है।
बिल्कुल। और इस गर्मी में स्कूल जाना बच्चों के लिए काफ़ी मुश्किल भरा हो सकता है। सरकारी स्कूल सारे आज से खुल गए हैं, लेकिन बच्चे परेशान हैं। सरकार ने भी इन बातों को समझा है और कुछ समय में बदलाव जरूर किया। बहुत धन्यवाद आपका अली खान हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी बात बलरामपुर की। आपने रायपुर के स्कूलों को देखा, धमतरी के स्कूलों को देखा, बलरामपुर के स्कूलों की हालत क्या थी वो भी आपको दिखाई दी। और अब बस्तर के सुदूर अंचल चलते हैं, बीजापुर, जहां पर स्कूलों की हालत के बारे में आपको दिखाते हैं। ये दृश्य पहले देख लीजिए। दृश्य से समझ में आ रहा है कि स्कूल तो नाम के लिए खुले हैं, यहाँ व्यवस्था कुछ भी नहीं है। स्कूल वैसे ही बदहाल हैं। स्कूल कमरों में गोडाउन बनाकर रख दिया गया है। बाहर कुछ कुर्सियाँ शायद टीचरों के लिए लगाई गई हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं। क्या स्थिति है, क्या क्या हुआ है वहाँ पर, क्या स्कूल लग भी पाए हैं पहले दिन, जानते हैं रामचंद्रन से, जो कि हमारे संवाददाता बीजापुर से जुड़ रहे हैं। बीजापुर से हमारे संवाददाता रामचंद्रन, आइए सीधा रुख करते हैं उनका। रामचंद्रन, पीछे का दृश्य भी दिखाइए और बताइए पहले दिन बीजापुर में कैसी स्कूलें खुली, कितने छात्र आए और छात्रों का क्या कुछ कहना था। जी बिल्कुल, बीजापुर में भी जो शिक्षा सत्र है वो कल आज से होना था और इसके लिए सुबह से तैयारियां कुछ जगह देखा गया। कुछ कल हमने जो तस्वीर आपने देखा है वो तस्वीरें दूरांचल जो नक्सल प्रभावित क्षेत्र का भी कहा जाता था, गंगालूर क्षेत्र का रहा है। लेकिन बीजापुर मुख्यालय में क्या स्थिति है, सुबह सुबह कुछ तस्वीर हमने देखा तो आत्मानंद स्कूल का भी जायजा लिया था। वहां पर जो बच्चे हैं वो भोजन करते, भोजन का पानी के लिए भटकते दिखते हैं और उनके जानकारी जब लिया गया तो वहां उनका साफ कहना था कि पानी नहीं है, बाहर से पानी ढूंढते। ऐसे में स्थिति ये भी जिला मुख्यालय में स्थित जो जनपद प्राथमिक शाला मांझीगुड़ा में इस वक्त मौजूद है। आज सुबह से यहाँ के जो टीचर है वो एक शाला उत्सव के लिए जो प्रवेश के लिए तो पूजा अर्चना किया जाता, वो एक तरफ वो तस्वीरें देखिएगा, इसके बाद बताएंगे आखिर यहाँ की जो स्थिति क्या रही होगी। जो जानकारी हमने निकाला कि यहाँ पिछले बार जो यहाँ के एडमिशन रहा है बच्चों का वो 10 छात्रों का रहा है, 10 छात्रों का। आज 2 बच्चे एडमिशन लेने की बात भी यहाँ के प्रशासन के द्वारा किया गया, वो बच्चे यहाँ पर उपस्थित या दिखे नहीं। भाई प्रशासन के जो जिम्मेदार है वहाँ की प्रिंसिपल वो भी हमारे साथ, उनसे भी बात करेंगे। लेकिन कुछ नई तस्वीरें देखने को मिला, देखिएगा ऊपर में एक सीट लगा, सीट में साफ देख सकते हैं जो ओल लगा। उनका साफ कहना था कि इसकी प्रशासन को इन्होंने सूचना दी थी, बरसात के दिनों में पानी टपकता है, लेकिन जिस तरीके से रिपेयरिंग होना चाहिए तो वो बिल्कुल यहाँ पर नहीं हुआ है। और उनका ये भी कहना है कि इस संबंध में फंड इन्हें इनके खाते में नहीं आया है। वही जो साला लगता है वो स्कूल अंदर के कक्ष आपको देखना होगा, एक कक्ष की तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे। बेंच लगे हैं लेकिन बच्चे नहीं है, पूरे काले। पहले दिन है, हम एक तरफ से कहा जा सकता है कि यहाँ पे एडमिशन के बच्चे पहले दिन नहीं आए, लेकिन आज कम से कम पहले दिन बच्चों को यहाँ उपस्थित होना जरूरी था। कितने बच्चे एडमिशन में लिए हैं वो बिल्कुल बच्चे भी नहीं दिखते हैं। समझ सकते हैं जिला मुख्यालय की स्थिति है। जो अंदरूनी क्षेत्र की तस्वीर हमने भेजा है वो इरोली का था। इरोली में भी इसलिए भी कह रहे हैं कि प्रशासन ने कि जो जिले के कलेक्टर है संबित मिश्रा, जो डीओ है, वो सख्त निर्देश समीक्षा बैठकों में देते रहे हैं कि शिक्षा जो है शुरुआत से के बाद या तो उससे पहले ही पूरी व्यवस्थाएं कर रखे, लिपाई पोताई के साथ ही साथ साफ सफाई के साथ जो व्यवस्थाएं है, बाकी जो पानी टपकता है उसकी व्यवस्था करे। यहाँ के जो कर्मचारी हमारे साथ मौजूद, क्या नाम है मैडम आपका? श्रीमती अश्वनी धनकर। मैडम, जिस तरीके से जिले के कलेक्टर डीओ ने सख्त निर्देश दिया तो उन स्कूलों में लिपाई पोताई के साथ ही साथ जो एडमिशन जो बच्चे हैं वो उपस्थित रहे, लेकिन आज यहाँ पर बच्चे नहीं दिख रहे हैं और जो पोताई है वो नहीं दिख रहा। नहीं, पोताई करवाए हैं सर, बारिश के चलते गया, मतलब हो गया, धुल गया है। और बच्चे आए थे, उसको हम लोग मध्याह्न भोजन कराने के बाद अभी थोड़ी देर के लिए बच्चे यहाँ की उपस्थित आपने 10 बताए, पिछले इस बार 2 बताए, तो कुछ देर पहले आपसे चर्चा हो रहा था, अब बोले कि बच्चे आज नहीं। तो ऐसा बच्चे आए थे सर, बच्चे आए थे, गार्जियन आए थे, हमने शाला प्रवेश उत्सव मनाया, उसके बाद अभी बच्चे गए। गार्जियन आपके कर्मचारी से हमने पूछा है, कुछ हमारे पास रिकॉर्ड भी है, उनका साफ इस बार पोताई नहीं हुआ है। इस बार आप कह रहे हैं कि पोताई हुआ है। कुछ देर पहले आपसे चर्चा हो रही थी, आपने कहा था कि ये फंड भी मेरे खाते में नहीं आया, मेरे पहले के जो टीचर हैं वो निर्माण भी कुछ करवाए, तो ऐसे क्यों बोल रहे? नहीं, वो तो पोताई हुआ है, पोताई। आपके कर्मचारी गलत बोल? नहीं, कर्मचारी गलत नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ लिपाई जो खाते में जो पैसा है मेरे इस बार पता ही नहीं हुआ, ये उनका कहना। ठीक है, चलिए रामचंद्रन, आज कोशिश हम ये कर रहे हैं कि भाई स्कूल अच्छे से खुले,
क्या कोई गर्मी के कारण दिक्कत है क्या? इस बात को लेकर कुछ पालकों ने बातें कही है क्या? ये पूछिए उनसे कि धूप ज़्यादा है, गर्मी है, बारिश नहीं हो पा रही, इससे स्कूल खुलने को लेकर कुछ दिक्कत है क्या? जी, इस बार पालकों से जो एडमिशन लेना है उनके पालक ऐसा कोई शिकायत है, गर्मी के वजह से बच्चे नहीं आ पा रहे, ऐसा कुछ बात हुआ तो पालकों से क्या दिक्कत बताएं? पालक से तो अभी फिलहाल तो बच्चे क्या है, किसी का स्वास्थ्य ठीक नहीं है इस वजह से बोल रहे हैं। कोई बच्चे आज कहीं गए हैं इस वजह से हुआ है। हालांकि बच्चे आए हैं और यहाँ की क्या, इस गांव की संख्या जो है कम है। और फिलहाल ये जो इसकी हमारी जो मांझीगुड़ा स्कूल है, इसके पास में 100 मील की दूरी में यहाँ पर एक डीएवी स्कूल है। तो यहाँ के बच्चे जो है, अधिकांश बच्चे वहाँ जाते हैं। इस वजह से यहाँ की दर्ज संख्या कम हो गई है। और फिलहाल ये गांव भी छोटे हैं, टाइम कितना? इस वजह से यहाँ बच्चे की गांव की जो जनसंख्या वो भी कम है। इस वजह से यहाँ के छोटे बच्चे जो नव प्रवेश वो भी कम है। इस 17 वैसे 10 बच्चे हैं यहाँ पर। बिल्कुल। जी तो जी ये बीजापुर के हालात हम आपको बता रहे थे। रामचंद्रन हमारे संवाददाताओं ने वहाँ का जायजा लिया और स्थिति ये भी है कि सुदूर अंचल में थोड़ी सी कोताही दिखाई देती है, जिसे ठीक करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब स्कूल में बच्चे पहुँचेंगे तो उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। बहुत धन्यवाद आपका रामचंद्रन जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो स्कूल कैसे स्कूल चले, हम ये कहना है पालकों का भी, बच्चों का भी, क्योंकि अभी व्यवस्थाओं में कुछ कमी दिखाई देती है और सर पर तेज गर्मी सबको परेशान कर रही है। और इसीलिए सरकार ने अपने प्रवेश उत्सव कार्यक्रम को थोड़ा डिले किया है। 23 तारीख के बाद सामान्य पालियों में जब स्कूल लगने लगेंगे तब भव्य रूप से प्रवेश उत्सव होगा और उसमें मंत्री और बाकी जो अमला है सरकार का वो भी हमें दिखाई देगा। लेकिन इस दौरान स्कूल खुल चुके हैं और वहाँ पर कुछ दिक्कतें हैं जिन्हें दूर करने की ज़रूरत है। तो आज छत्तीसगढ़ में स्कूल खुले हैं, क्या हालात है वो हमने आपको बताया।